एसएससी 2026 का रिजल्ट आ चुका है, लेकिन फिर से रैंक चोर एक्टिव हो चुके हैं। कहते हैं रैंक हमारा लेकिन स्टूडेंट किसका। ब्रेकिंग न्यूज है ये। एसएससी सीजीएल 2026 का रिजल्ट आ चुका है और देखकर हर कोचिंग इंस्टीट्यूट ये बोल रहा है कि रैंक 1 हमारा, रैंक 2 हमारा, रैंक 3 हमारा। अरे रैंक 4 5 6 तुम रुक जाओ मेरे भाई, अभी पूरी मेरिट लिस्ट हमारी है, ऐसा कहने वाले लोग बोलते हैं। बस एक छोटी सी दिक्कत है, एग्जाम तो एक ही था लेकिन स्टूडेंट कंफ्यूज हो रहा है कि मैं किसके साथ जाऊं, मैं कौन मुझे ज्यादा पैसे देगा। ये कैसे हो सकता है कि हर एक कोचिंग सेंटर, हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि टॉप 10 में से 8 हमारे हैं। ये बात एसएससी और यूपीएससी की नहीं है, ये भारत में चल भी रहा है आजकल। नहीं तभी बोल रहे हैं साला ये वोटर हमारा है। तो बाकी मेरे भाई दो कौन से प्लैनेट से आ गए, सोचो यार। इंडिया का नंबर 1 इंस्टीट्यूट 500 प्लस स्टूडेंट्स बोलता है टॉपर फ्रॉम आवर क्लासरूम प्रोग्राम। अबे ऐसे कैसे कैसे बेटा, वेलकम टू मार्केटिंग स्ट्रेटेजी से बोलते हैं। मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, यही स्ट्रेटेजी, यही सब्जेक्ट एसएससी सिलेबस में नहीं होता है, पर कोचिंग इंस्टीट्यूट इसमें पीएचडी करके भाई साहब पूरी तरह से बैठे हुए बोलते हैं हमारा स्टूडेंट है। असली का मतलब क्या होता है, मैं आप लोगों को आज फैक्ट्स के बारे में बताऊंगा कि एक्चुअली यहां पर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स क्या कर रहे हैं। भाई शुरुआत करते हैं यहां से, मेरिट से। तो सबसे पहले ये है आदित्य रंजन सर। इन्होंने इस बार रैंक 1 डिक्लेयर नहीं किया क्योंकि जाहिर सी बात है, इनको पता था कि पिछली बार ऑलरेडी डिक्लेयर कर चुके थे, तो और उसकी पेमेंट के एक्सपोजन भी हो चुके थे कि भैया इन्होंने कितने स्टूडेंट्स को कितने पैसे दिए थे। तो चुपचाप इन्होंने आके अपनी वीडियो में बता दिया कि भैया इंस्पेक्टर की जो मेरिट गई है वो इतनी गई है और ये गई है, और ये अपना चुपचाप बता के वहां से निकल लिए। क्योंकि लास्ट ईयर इन्होंने जो रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3 जो सीपीयू में भी खरीदे थे उसकी पेमेंट एक्सपोज हो चुकी थी। उसके बाद ये बिल्कुल शांत हो चुके थे और इनके एक ललन टॉप पे इंटरव्यू भी हुआ था जिसके बाद ये अपना चुपचाप बैठ चुके थे। लेकिन इस बार तो कुछ अलग ही हुआ। तो भैया अलग क्या हुआ अब मैं तुम्हें बताता हूं। यह है मेरे भैया एआईए रैंक 1 ध्रुव राणा। अब मेरी बात समझना, परिवार के साथ में माता पिता है, बहुत अच्छे लगते हैं और मैं इनको बहुत कांग्रेचुलेशंस भी बोलता हूं कि मेरे प्यारे भाई आपने बहुत मेहनत की, सिलेक्शन हो गया। लेकिन प्रॉब्लम ये नहीं थी, प्रॉब्लम कुछ और थी। एक्चुअली ध्रुव राणा की पूरी वीडियो एक यूट्यूब चैनल पर पड़ी है और उस यूट्यूब चैनल का नाम मैं बताता हूं, वो क्या है, अध्ययन मंत्रा। मेरे भाई ध्यान से समझना, यानी एक नया खिलाड़ी इस एजुकेशन इंडस्ट्री में आ गया जिसका नाम है अध्ययन मंत्रा। अभी तक 36,000 व्यूज जा चुके हैं 6 घंटे में और इन्होंने क्लेम किया है कि एआईए रैंक 01 इनका है ना। मतलब इतने बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट थे जो एसएससी की फील्ड में थे, जो एसएससी के मास्टर थे, चाहे वो करियर विल हो, चाहे वे हो, चाहे फलाना हो, डिगना हो, किसी ने भी हाथ नहीं डाला। इस बार डाला किसने, तुम अंदाजा नहीं लगा सकते, अध्ययन मंत्रा। अब मैं तुम्हें इस अध्ययन मंत्रा की कहानी सुनाता हूं। मेरे भाई यह है अध्ययन मंत्रा का एक वेबसाइट। आप कहीं भी इसमें एक चीज नोट करना, आपको बड़ी अच्छी चीज नजर आएगी कि अध्ययन मंत्रा एसएससी की कोचिंग कराता ही नहीं है। आप खुद सोचो, अध्ययन मंत्रा एसएससी की कोचिंग कराता ही नहीं है। ये तो मेरे भाई सिंपली टीचिंग एग्जाम का इसने साफ साफ इसमें मेंशन कर रखा है कि भैया हम जो है टीचिंग एग्जाम में एक्सपर्ट है। किसमें एक्सपर्ट है ये, टीचिंग एग्जाम में। लेकिन इन्होंने एसएससी की सीजीएल रैंक 1 निकाल दिया, यानी ये मानो कि बच्चा टीचिंग की तैयारी करने गया था और इन्होंने आके एसएससी का टॉपर निकाल दिया। अब भैया खुद बोल रहे हैं सीटेट वीटेट जो है इन्होंने बढ़िया तैयारी करानी है, यानी भैया टीचिंग एग्जाम देके आप सीजीएल निकाल लीजिए। अगर आप नोट करेंगे इनकी वेबसाइट पे, तो इनकी वेबसाइट पे आपको कहीं भी एसएससी के बारे में देखने को नहीं मिलेगा। जो भी मिलेगा DSSS भी मिलेगा, यूजीसी नेट मिलेगा, केवीएस मिलेगा, सीटेट मिलेगा, लेकिन कहीं भी आप लोगों को यह नहीं मिलेगा कि भैया ये एसएससी सीजीएल की तैयारी करवाते हैं। तो यहां से तो आपको एक चीज पता चल गई कि भैया जी जो ये रैंक 1 है, जिसकी वीडियो उन्होंने डाली अध्ययन मंत्रा के अपने प्लेटफॉर्म पे कि भैया रैंक 1 हमने क्लेम किया है, तो आप समझ सकते हैं कि भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पे चढ़ चुका है कि आप ये कह रहे हो स्विमिंग सिखाने वाले से कि क्रिकेट तुम मुझे खिला दो, स्विमर बोलता खिला दूंगा, बताओ कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया भैया आपका पूरा का पूरा धांधली। पहली चीज तो ये। अब आते हैं भैया रैंक 2 पे, सबको पी लेंगे आज। रैंक 2 क्या कहता है, यहां पे चीजों को बड़े प्यार से समझना। ये है भैया रैंकर्स गुरुकुल, जो अपने आप को बोलते हैं कि इन्होंने ऐसे सीजीएल 2025 का फाइनल रिजल्ट दे दिया है। एआईए रैंक 02 जो है जीएसटी इंस्पेक्टर, इनका जो है बहुत अच्छा लड़का है, कोई दिक्कत नहीं। आप कंफ्यूज हो रहे हो कि नहीं, एआईआर 2 पे बवाल मच चुका है। कुछ इंस्टीट्यूट्स बोल रहे हैं कि करियर विल बोल रहा है कि ये एआईए रैंक 2 इनका है, ये बोल रहे हैं इनका है। तो भैया अब कहानी है, तुम भी सोचोगे कि एक इंस्टीट्यूट दो इंस्टीट्यूट एक बच्चे को क्लेम कैसे कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। मैं कहीं और पढ़ा, रीजनिंग कहीं और पढ़ा, टीचर को क्या चाहिए, हमारे यहाँ पढ़ा है, दैट्स इनफ। अब भैया यहां भी देखिए, ये भैया जनाब है, ये रैंकर्स गुरुकुल के टीचर हैं। हम इनका नाम नहीं पता क्या है, पर जो भी है लेकिन अच्छे हैं, बहुत अच्छा बोले। इन्होंने बोला
कि एसएससी सीजीएल 2025 सिलेक्शन का भोकाल, मतलब टाइटल साला ऐसा बना दिया कि बच्चा देख के बहुत खुश हो गया और यूं बोलता भोकाल मचा दिया मास्टर ने। अरे भैया आप इनकी पहले तो एज देखो, इन टीचर्स की आप मुझे कमेंट में बताओ एज क्या होगी, पहले तो चलो मुझे ये बताओ। चलो मानते हैं इनकी एज होगी 20 से 30 साल, इससे ज्यादा तो नहीं होगी। तो इसका मतलब तो यह है कि इन्होंने भी सीजीएल का एग्जाम जरूर दिया होगा। पहले तो मास्टर जी हम आपसे पूछेंगे कि आपने खुद सीजीएल निकाला है जो सिलेक्शन का भोकाल कर रहे हो? चलो माना आपने निकाल भी लिया, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये टॉपर मेरे भाई आपका भी हो सकता है। बेटा उसने हमारी टेस्ट सीरीज ज्वाइन की थी इसलिए हमारा टॉपर माना जाएगा। दूसरी कोचिंग भी यही बोल रही है कि सर वो हमारा है, बेटा उसने वहां से भी टेस्ट दिया होगा। और कभी कभी तो यूट्यूब पर एक वीडियो ऐसी देखोगे जिसमें बोलेगा हमारा स्टूडेंट, जैसे मैंने अध्ययन मंत्रा दिखा दिया, फ्री पीडीएफ डाउनलोड की हमारा स्टूडेंट, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हमारा स्टूडेंट, मेरे घर में पानी पीने आया हमारा स्टूडेंट, मेरे घर में चाय पीने आया मेरा स्टूडेंट। मतलब अगर तुम्हें उनका थंबनेल भी देखना है तो हमें उनके सक्सेस स्टोरी को देखना होगा। अब मेरी बात समझ रहे हो? तो ये मास्टर जी बोलते हैं गिनते गिनते थक जाओगे। अरे मेरे भाई ऐसे कितने सिलेक्शन करवा दिए, गिनते गिनते थक जाओगे। अबे इतने सारे सिलेक्शन है, गिनते गिनते थक जाओगे। टैगलाइन देख रहे हो मास्टर जी की, चैनल क्या रैंकर्स ग्रुप। अबे धांधली तुम्हारे थंबनेल में नजर आ रही है, मतलब डाउटफुल है थंबनेल में, यही चोर पकड़ा गया। मेरे भाई ध्यान से समझ, थोड़ा मैथ की कैलकुलेशन बताता हूं। एक टॉपर पांच कोचिंग के टेस्ट देता है, पांच कोचिंग उनको क्लेम करती है कि हर कोचिंग बोलती है टॉपर हमारा है। एक टॉपर अगर पांच कोचिंग के पोस्टर्स लगाता है तो मेरे भाई अब नेक्स्ट लेवल सुनो, 500 प्लस सिलेक्शन क्लेम करने वाला आदमी क्या बोल रहा है? डिफरेंट एग्जाम मोड, स्टूडेंट्स, रिपीटर, कभी कभी मेरे भाई ओवरलैपिंग नेम्स भी होते हैं। ये स्टैटिस्टिक्स नहीं है, ये क्रिएटिव राइटिंग है मेरे दोस्त। मनी गेम है, मनी गेम बिहाइंड द सीन। अब आता है असली गेम। कुछ टॉपर्स को अप्रोच किया जाता है, उनसे बोला जाता है फोटो दे दो, नाम यूज कर रहे दो, रिटर्न कर दिया ना मेरे भाई, कर दिया ना, दे दिया नाम, पोस्टर दे दिया और भाई बोला गिनते गिनते थक जाओगे। समझ नहीं आ रहा था हम कितना गिने। ये होता है पैसा, पैसा, प्री कोर्स, प्रमोशंस। बेटा तुम टॉपर हो, बस एक फोटो और एक टैगलाइन लिख दो मास्टर के नाम, मैं यहां से पढ़ाई करके गया था, बाकी सब हम संभाल लेंगे, ऐसा बोला गया है। सब जगह यही होता है, पर जहां होता है वहां एजुकेशन नहीं, मार्केटिंग चल रही होती है। दोस्त पढ़ाने वाला टीचर चुपचाप अपना पढ़ाता है, वो फालतू की स्ट्रेटेजी नहीं करता। दीज आर द बिजनेसमैन जो आपको मार्केट में लेके चलते हैं। ये है मेरे भाई आपका कांग्रेचुलेशंस लिख दिया। ये भी मेरे भैया कोई टेस्ट सीरीज का कुछ है, मुझे पता नहीं लोगों किसका है, रैंक 5 देवांश लोहिया। तो कहानी क्या थी, देवांश भाई ने कभी इनके यहाँ एक टेस्ट दिया होगा, यानी चाय पीने गए थे तो उसी को कहते हैं ये तो हमारे रिश्तेदार है, हमारे दामाद है जी मेरे भाई। अब इसका इफेक्ट आपको पता चल गया। स्टूडेंट तो साला ये सोच रहा है कि यार सब सेलेक्ट हो रहे हैं, मैं ही बेकार हूं, तो यहाँ पर एंजाइटी सेल्फ डाउट कर दिया और इसको दिखा के उनसे एडमिशन ले लिया, कोचिंग ज्वाइन की, फिर दूसरी की, फिर तीसरी की और इनको दिखा के ले लिया। मेरे भाई ये देवांश लोहिया है, एसएससी सीजीएल करियर विल ने भी इसको किया है। करियर विल एक्साइज इंस्पेक्टर बता रहा है इसको, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये भी मेरे बच्चे एक्साइज इंस्पेक्टर बता रहा है, कोई दो राय नहीं है। 30-13-033-818, इसमें 30-13-033-818 दोनों के सेम है। वहां से टेस्ट सीरीज ज्वाइन करी और यहाँ पे इसने कोचिंग की राकेश यादव सर से या किसी भी टीचर से करी, कोई दिक्कत नहीं। चलो हम मान लेते हैं। ये मेरे भाई यहाँ पे रैंक 6 इन्होंने यहाँ पर दिखा दिया, अनिरुद्ध शर्मा को दिखा दिया, ये इनकम टैक्स इंस्पेक्टर है। अरे मेरे भाई एक बात मुझे सिंपल सी आप ये बताओ, एक बात मुझे मेरे भाई सिंपल सी आप ये बताओ कि ये जो गेम है कब बंद होगी? हर बच्चे को खरीदा जा रहा है। एक साक्षात एग्जांपल मैं अपना बताता हूं। मेरा एक बच्चा है, स्टूडेंट है, जिसकी रैंक आई थी टॉप 100 में, जिसको मैंने पढ़ाया था। भाई मैंने कल उसको फोन किया, मैंने बोला बच्चे क्या है, कैसा है, ठीक है सब बात हुई, सर मेरा जेएसओ में सिलेक्शन हो गया, बहुत बढ़िया, मतलब इसमें कोई दो राय नहीं थी। उसने बोला कि मेरा सिलेक्शन हो गया। अब बात आती है कि मैंने बोला चल भाई ठीक है एक बार वीडियो कॉल में बात कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो भाई ने पता क्या बोला, सर एक्चुअली कर तो मैं लूंगा लेकिन मैंने ना किसी और इंग्लिश वाले टीचर का नाम ले दिया। मैंने बोला क्यों भाई? कहते सर उन्होंने मुझे 11,000 रुपए नाम में दिए। अबे सोचो साले तुम्हारे खून में पहले से ही करप्शन भर गया। एजुकेशन का सिस्टम शिफ्ट हो गया है, लर्निंग है, लर्निंग नहीं सेलिंग है। यानी अब आपको टीचर की ना गुरु दक्षिणा नहीं, अब टीचर गुरु दक्षिणा उल्टी देके जाएगा यहाँ पे कि भाई ले तू मेरे से पैसे ले, मेरा नाम ले दे। सच सिंपल है यार, सच सिंपल है। सिलेक्शन तुम्हारी कंसिस्टेंसी से होता है, स्ट्रेटेजी से तुम्हारी होता है। कोचिंग सिर्फ एक टूल है। टॉपर भी कंफ्यूज होता है, टॉपर को भी ये नहीं पता होता कि उसका टॉप रैंक आएगा। टॉपर्स भी स्ट्रगल करता है, टॉपर भी मेरे बच्चे मल्टीपल सोर्सेस पर डिपेंड होता है। पर कोचिंग एड में क्या दिखाया गया है? मैंने सिर्फ यही पढ़ा,
और रैंक 1 आ गया। ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। एक सीजीएल के सिलेक्टेड बच्चे को, यूपीएससी के सिलेक्टेड बच्चे को कोई एक टीचर क्लेम नहीं कर सकता। मैथ वाले का जितना रोल है, इंग्लिश वाले का भी उतना ही रोल है, रीजनिंग वाले का भी उतना ही रोल है, जीएस वाले का भी ये रोल है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखना, अगली बार जब रिजल्ट आएगा ना, तो और कोई बोलेगा रैंक 1 हमारा, तो मैं बस एक ही सवाल पूछूंगा, सर फुल टाइम या पार्ट टाइम स्टूडेंट रहे आपका, बस ये बता दो आप मुझे कि ये फुल टाइम है, फास्ट पार्ट टाइम है। याद रखो, पोस्टर्स पे नाम देख के डिसीजन मत लेना आप लोग, प्रोसेस पे ट्रस्ट करो। कोचिंग हेल्प कर सकती है पर सिलेक्शन बेच नहीं सकती। मार्केटिंग से नहीं, मेहनत से रिजल्ट आता है मेरे दोस्त, हमेशा ध्यान रखना। ये जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सिर्फ आपको एक इल्यूजन दिखाते हैं कि रैंक 1 हमारे यहां से आया, रैंक 2 हमारे यहां से आया, लेकिन सच बताऊं तो ये सारे के सारे रैंक चोर हैं। इस बार तो कुछ जानबूझ के एक्टिव भी नहीं हुए, क्योंकि उन्हें पता है कि वो पहले ही ऑलरेडी कल्प्रिट है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप लोग भी सीजीएल देना चाह रहे हो तो इन वीडियो से प्लीज अवॉइड करना, और खासकर ऐसी वीडियो से जो अपने आप को ये दिखा रहे हो कि रैंक 1 हमारा है, और बाद में उनकी प्रोफाइल कहती है कि तुम तो एसएससी पढ़ाते भी नहीं हो और तुमने अपने आप को रैंक 1 दिखा दिया। ये एक बहुत बड़ा भ्रम है जो आप लोगों की जिंदगी बर्बाद कर देगा। अगर आप लोगों को लगता है कि ऐसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जो रैंक 1 को क्लेम कर चुके और पहले भी उनका नाम आ चुका है, तो प्लीज आप कमेंट में जरूर बताना। और मैं यही कहूंगा, निर्णय आपका, लाइफ आपकी, मेहनत आपकी, तो सही डिसीजन भी आपको लेना है। सिर्फ पढ़ाई करो, फालतू के लालच में मत पड़ो, ना ही कोई करप्शन फालतू का और ना ही कोई बेईमानी। ईमानदारी से मेहनत करो, ऊपर वाला आपकी मदद जरूर करेगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। बाय बाय।